हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। औचित्य भी दीजिए। और हमें कथन दिया गया है। मान लीजिए P ऑफ n एक कथन है और मान लीजिए कि किसी प्राकृत संख्या k के लिए P ऑफ k पर P ऑफ k प्लस एक भी सत्य है। तो P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। हमें इस प्रश्न की जांच करना है, सत्य या असत्य की जांच। तो हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी इस प्रश्न के लिए कि हमें सत्य या फिर कथन के लिए असत्य की जांच करना, यह हमारा उद्देश्य होगा इस फलन के लिए या इस प्रश्न के लिए। तो सत्य असत्य की जांच करना। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हमारे समझ में आ गई है कि हमें यह काम इसमें करना है। अब यहां से इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि n जो है वो कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है तथा k जो है वो भी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। ये दोनों बातें प्रश्न में कही गई है। देखो, प्राकृत संख्या k के लिए अब यहाँ पर कहा गया है कि P ऑफ k यदि सत्य है तो P ऑफ k प्लस एक भी सत्य होगा। इस पर हमें बताना है कि यह कथन सत्य होगा या असत्य होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि कथन मेरा प्राकृत संख्या एक पर सत्य है, तो इस नियम के हिसाब से कि अगर k पर सत्य है तो k प्लस एक पर सत्य है, तो इस नियम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कथन किस पर सत्य हो जाएगा, दो पर सत्य हो जाएगा। तो देखो, आपने एक पर सत्य आप लेके चले, दो पर सत्य हो गया। अब अगर दो पर सत्य हुआ है तो यही सूत्र से क्या हो जाएगा बच्चों, आप ये कहोगे कि ये तीन पर सत्य होगा। अब अगर तीन पर सत्य हुआ है तो देखिए फिर से सूत्र यही लगाओगे बच्चों, समीकरण नंबर एक वाला। अगर तीन पर सत्य है तो इस नियम के हिसाब से कथन को चार पर भी सत्य होना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसी को बच्चों इस प्रकार आगे बढ़ाएं तो यह सभी प्राकृत संख्याओं पर सत्यापित हो जाएगा। यदि कोई प्राकृत संख्या आप के लेते हैं तो ये किस पर सत्यापित हो जाएगा, के प्लस एक पर भी सत्यापित हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जो कथन दिया गया है वो कथन क्या है, सत्य है। तो आप इस बात को कह सकते हो कि अतः अतः कथन कथन सत्य है, सत्य है। और हमने उसका औचित्य भी बच्चों यहाँ पर बता दिया है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।